तो दोस्तों आज का टॉपिक है एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। हमें कंपनी ऑलरेडी 3 साल की वारंटी देती है, तो फिर भी हमें एक्सटेंडेड वारंटी पे क्यों जाएं, क्यों लें हम एक्सटेंडेड वारंटी। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा वन बाय वन। ठीक है, पहली बात तो अगर हमें 3 साल की वारंटी मिल रही है तो हम 2 साल की वारंटी एक्स्ट्रा क्यों लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और हम अपने इसमें 10 से 20 हज़ार रुपये क्यों लगाएं, क्यों खर्च करें उस समय 10 से 20 हज़ार रुपये, और अगर हमें कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है तो। ठीक है, अगर हमारी ज़्यादा रनिंग नहीं है, अगर हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है तो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस चीज़ को हम जस्टिफाई करेंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे वन बाय वन। पहली बात, आइए समझते हैं कि वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी होती क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, एक्सटेंडेड वारंटी का मतलब है कि आप, मतलब एक मेडिक्लेम की तरह हो गया। मेडिक्लेम की तरह हो गया, आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसे लेते हैं वैसी कार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हो गया एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, पीस ऑफ माइंड। एक बार ले लिया तो छुट्टी, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम आज समझेंगे। अगर जैसे मान लो मैं बीमार पड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो मेरी एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। आगे मुझे पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, बस जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। ठीक है, जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और टेंशन फिक्र होके एडमिट हो जाओ। कितना पैसा आया, कितना बिल आएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो वो होती है हमारी एक्सटेंडेड वारंटी। कंपनी ने जितने अपनी तरफ से वारंटी दिया है 3 साल की, उससे ज़्यादा हमें 2 साल की वारंटी और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके हमें कुछ पैसे दे के मिल जाती है, वो होती है एक्सटेंडेड वारंटी। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक्सटेंडेड वारंटी हम लेते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वारंटी के अंदर आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं आती है वारंटी के अंदर। तो पहले हम समझते हैं कि आप वीडियो के बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं और क्या क्या एक्सक्लूड हो रही हैं। तो पहले हम वन बाई वन समझते हैं कि आप अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं और वो मतलब एक्सपायर हो जाती है, अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है और वो एक्सपायर हो गई तो आपको कितना खर्चा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको कितना खर्चा पे करना पड़ सकता है। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये चीज़ है कि अगर बाय द वे जैसे 3 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी में कई सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारी जो नई कंपनी, हम नई कंपनी की कार खरीदते हैं तो उसमें मतलब कई सारे प्रोडक्ट 3 साल तक तो चलते ही चलते हैं, नॉर्मली चलते ही चलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे तो। लेकिन बात होती है 3 साल के बाद, 3 साल के बाद की बात आती है, उसमें जो रनिंग होती है किसी की ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट 3 साल तक जैसे तैसे चल जाते हैं। जो कंपनी के ब्रांडेड उसमें कार में लगे होते हैं वो तो चल जाते हैं, लेकिन 3 साल के बाद दिक्कत आती है, 3 साल के बाद। ठीक है, तो 3 साल के बाद हमें अगर वारंटी लेनी चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें इंक्लूडेड होते हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो, अगर आपने वारंटी ले ली है तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मान लो आपने वारंटी नहीं ली है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, आप स्क्रीन पर देखते रहना, मैंने इसका पेपर अलग से लिखा हुआ है। जैसे ई सी यू अगर ख़राब हो जाता है, मतलब 3 साल तक तो वो चलेगा ही चलेगा, 3 साल तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये तो लिखित है। लेकिन 3 साल के बाद अगर दिक्कत आती है तो आप ई सी यू 40 से 60 हज़ार तक ई सी यू का उसके प्राइस है, और 40 से लेकर 60 हज़ार तक वो पड़ता है। तो यानी कि आपको 40 हज़ार लेकर 60 हज़ार तक का फटका लग सकता है अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है। ठीक है, अगर आपने ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मान लो ख़राब हो गया तो आपको ये 40 से 60 हज़ार या 50 हज़ार लगभग ऑन एन एवरेज बच जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है एसी कंप्रेसर, जिसकी कीमत 20 से 25 हज़ार है। अगर ये ख़राब हो गया तो आपको 20 से 25 हज़ार का फटका लग सकता है। तो समझने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपके पैसे बचा सकते हैं अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है तो। ठीक है, ऐसे ही वाइपर मोटर हो गया, ये 7.5 से 8 हज़ार तक की ये पड़ती है। और स्टार्टर मोटर हो गई। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखते रहना। और डीजल फ्यूल हो गया, इंजेक्टर हो गया 40 से 60 हज़ार तक का। और रेडिएशन फ़ैन हो गया 6 हज़ार तक का। टर्बो चार्जर हो गया 40 से 50 हज़ार तक का। और अल्टरनेटर जो होता है वो 13 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक। पावर विंडो मोटर, ठीक है, अगर ये ख़राब होगी तो ये आपको 10 से 12 हज़ार तक का फटका लगा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप
अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है तो आप बचा सकते हैं, और अगर नहीं ली है तो 3 साल के बाद आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट इसमें ख़राब होता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिए हैं, ठीक है, तो आप ले नहीं सकते हैं, बाद में नहीं ले सकते हैं। इसकी भी एक टर्म एंड कंडीशन में बताऊंगा कि बाद में ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है। तो ये तो हमारे प्रोडक्ट जो इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम उनकी जो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वारंटी में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जो कि वियर एंड टियर आइटम्स होते हैं। जैसे टायर हो गया, ठीक है, वो वियर एंड टियर होता है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लो, मोबाइल की 1 साल की वारंटी होती है, उसकी एसेसरीज़ की कितनी वारंटी होती है, 6 महीने की। ठीक, तो ऐसे ही वियर एंड टियर जो आइटम होता है, टायर हो गया, बैटरी हो गया, इनकी लाइफ होती है, इनकी कोई वारंटी नहीं होती है। वियर एंड टियर आइटम की वारंटी नहीं होती, जो इंक्लूडेड नहीं होते हैं एक्सटेंडेड वारंटी में। ठीक है, क्लच हो गया, ठीक है, क्लच भी घिस चलाते चलाते घिस जाता है। और गाड़ी का पेंट हो गया, अगर वो डल हो गया तो उसकी भी उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ये तो रही पहली कंडीशन। अगर हमारी एक्सटेंडेड वारंटी, अगर हमने वारंटी मतलब जो हमारे वारंटी में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक, अपार्ट फ्रॉम हमारी जो वारंटी है उसके अलावा ये जो चीज़ें वियर एंड टियर जिसमें वारंटी लागू नहीं होती है। बाकी अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली है और किन किन कारणों से वो वारंटी ख़त्म हो सकती है। पहला कारण, कई कई लोगों का शौक़ होता है गाड़ी लेते ही उसकी वारंटी देखते नहीं, कुछ देखते हैं और जाते ही या तो सीएनजी फिटमेंट करा लेते हैं या आफ्टर मार्केट कोई भी एसेसरीज ऐड ऑन कराते हैं। तो वो भूल जाते हैं कि अगर आपने फिटमेंट कराया है और उनका मान लो अगर किसी ने टायर अपसाइज कराए हैं, तो टायर अपसाइज कराने पर उनका जो सस्पेंसन है वो ख़राब हो जाता है और वो कंपनी में जाते हैं, उनकी वारंटी होती है लेकिन वो जाते हैं कंपनी में और कहते हैं कि सस्पेंसन ठीक नहीं हो रहा है। कंपनी उनको डिनाई कर सकती है। उसका रीज़न क्या है कि वो कह सकते हैं कि आपने टायर अपसाइज कराया है, ज़रूरत से ज़्यादा अपसाइज कराए हैं और कंपनी इसको अप्रूव नहीं करती है, तो वो आपकी आप वारंटी खो सकते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आपने एसेसरीज आपने बाहर से लगवा ली, ठीक है, लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बारी क्या होता है कि जो लगाने वाले होते हैं, मतलब आप रोड साइड जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जो ऑथेंटिक नहीं होता है, जो सही से फिटमेंट नहीं कर पाते हैं, सही से नहीं कर पाते हैं फिट। ठीक है, उसके कपलर वगैरह में तार जो फिट करते हैं, जैसे कुछ भी म्यूजिक सिस्टम लगवाया वो सही से फिट नहीं कर पाए, तो जब फिट नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो लूप होल छोड़ेंगे तो आपकी, जब आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो वो इस चीज़ को डिनाई कर देंगे कि आपने बाहर से एसेसरीज लगवाई है और हम इसको अप्रूव नहीं करते, हमारी कंपनी इसको अप्रूव नहीं करती, तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। ठीक है, पहला रीज़न बता दिया, दूसरा रीज़न बता दिया। अब तीसरा रीज़न वारंटी वॉइड होने का रीज़न तीसरा ये होता है कि फ्रेंड्स, हमेशा कंपनी अपने शेड्यूल बनाती है कि इतने किलोमीटर में आपको पहली सर्विस करानी है, इतने किलोमीटर में दूसरी सर्विस करानी है और इतने टाइम में इतनी सर्विस करानी है। अगर आपने उनका सर्विस शेड्यूल फॉलो नहीं किया और आप लेट हो गए, उसके बाद भी आपकी वारंटी वाइड हो सकती है। ठीक है, ये सब रीज़न है वाइड होने के। ठीक है दोस्तों, और बाकी चीज़ें और देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने मतलब हमारी जो वारंटी वाइड होने के रीज़न क्या है, यही है। अब आते हैं बात उस पर कि हमें वारंटी लेनी चाहिए, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये मेन मुद्दा है, एक्सटेंडेड वारंटी लेने का या नहीं लेने का। पहले बात तो मेरा पर्सनल मतलब जो एक व्यू होता है, पर्सनल व्यू है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। मेरा पर्सनल है। क्यों? मान लो 3 साल आपकी वारंटी आपको कंपनी दे रही है और 3 साल 1 महीने में आपका कोई भी चीज़ जो जिसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है और वारंटी में इंक्लूड हो सकता है, जो अभी मैंने लिस्ट बताई है, ठीक है, क्लच हो गया और बहुत सारी चीज़, शॉकर हो गए और सारी चीज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं वियर एंड टियर के अलावा, 3 साल 1 महीने में ख़राब होगी तो आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है आपको। 12 से 13 स्टार्टिंग, जैसे कार लेते ही आपने वारंटी ले ली तो आपको 12 से 15 हज़ार देने पड़ेंगे। हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। 12 से 15 हज़ार रुपये में आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी और आप टेंशन फ्री, 5 साल की टेंशन फ्री।
ठीक है। तो मेरा व्यू तो है कि वारंटी लेनी चाहिए, लेकिन इसमें एक क्लॉज़ है। क्या क्लॉज़ है कि वो लोग वारंटी अवॉइड कर सकते हैं जिनकी रनिंग ऑन एन एवरेज मंथ में 500 किलोमीटर लगभग होती है। अब 500 किलोमीटर महीने में होती है तो उनके ज़्यादा वियर एंड टियर आइटम ज़्यादा घिसेंगे नहीं, क्लच प्लेट ज़्यादा घिसेंगे नहीं, ब्रेक शू ज़्यादा घिसेंगे नहीं, और बहुत सारे आइटम जैसे अगर ये नहीं घिस रहे हैं तो जो वारंटी में इंक्लूड हो सकते हैं वो पार्ट भी नहीं घिसेंगे, वो भी चलते रहेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर ऑन एन एवरेज 500 किलोमीटर अगर एक महीने की रनिंग है तो वो 3 साल में ज़्यादा रनिंग नहीं जाएगी उनकी। तो एक बारी के लिए वो अवॉइड कर सकते हैं अपना वारंटी एक्सटेंडेड कराने का, ठीक है। आपने मान लो नई कार ली है, अब ऐसा नहीं कि आप कार लेती है आपको एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी है या ले लेना चाहिए। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, महीना 2 महीना वेट करेंगे, 3 महीना भी वेट कर सकते हैं, 4 महीना भी वेट कर सकते हैं। कब कि कोई कंपनी 3 साल तक, यानी कि आपकी वारंटी जो कंपनी के थ्रू दी गई है वो ख़त्म होने के 1 महीने पहले तक भी वारंटी आप ले सकते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज़ है। क्लॉज़ क्या है? अगर आपने कंपनी के साथ लेते ही वारंटी ले ली है तो आपका जो पैसा है कम लगेगा। जैसे टाटा की कंपनी है, वो 12-13 हज़ार में एक्सटेंडेड वारंटी दे दे रही है, हुंडई की 12-13 हज़ार में एक्सटेंडेड वारंटी दे रही हैं। लेकिन उसमें भी 4 साल 5 साल का भी क्लॉज मिलता है। जैसे किसी को 4 साल तक और 1 लाख किलोमीटर कुछ ऐसे इसके अंदर के वारंटी लेनी है तो वो मिल जाती है। दूसरी चीज़ 5 साल है तो उसमें कुछ किलोमीटर का एक बैरियर लगा होता है। तो 4 साल से लेकर 5 साल तक का कुछ बैरियर लगा होता है, वो आप जो आपकी वारंटी दी गई उसको ख़त्म होने के यानी कि 3 साल के अंत तक भी ले सकते हैं। लेकिन कंपनी उसमें कस्टमर के साथ खेलती है, वो पैसा लेती है ज़्यादा। अगर आपने कंपनी की गाड़ी लेते इस समय ले लिया तो कम पैसा देना पड़ेगा। अलग अलग क्लॉज है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। सेल्टोस जो गाड़ी है उसकी जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, उसमें क्या उन्होंने क्या कर रखा है, महीने महीने में जैसे गाड़ी लेते ही आपने लिया है तो कम पैसे देने पड़े, 3rd महीने में लिया है तो कम और थोड़ी ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं, 6 मंथ में लिया है तो और ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। अगर आपकी रनिंग कम है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये था कि एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए थी, बस आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और जिसने भी देखा है एंड तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।